नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। ये कहना चाहूंगा कि आपकी हुकूमत कर्नाटका में पिछले 3 साल से मुझे परमिशन नहीं दे रही है। मैं जनाब प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी से कहना चाह रहा हूं कि मैं आपसे और हिंदुस्तान के वजीर आजम मिस्टर मोदी से मैं आप दोनों को चैलेंज कर रहा हूं कि 5 पीरियड प्रेसिडेंट कर दो। कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो गए 15 मिनट, मैं 15 मिनट भी नहीं, मैं सिर्फ 5 मिनट आपसे डिबेट करना चाह रहा हूं। आप जो मुकाम मिले, जो वक्त मिले, उस जगह पर आके डिबेट करना चाहिए। मगर आपने देखिए, सुनिए भाई, रवि अभी जज्बात को उठा के रखिए। 12 तारीख को निकल के वोट भी डालना है। आप इन दोनों नेशनल पार्टीज की मुनासबत देखिए कि दोनों भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ हैं। दोनों ये नहीं चाहते कि कोई रीजनल पार्टी उठे। दोनों पार्टी नहीं चाहती कि कोई और उनको चैलेंज करे। ये खुद उनकी सोच की अक्कासी करता है। मेरे भाई, कर्नाटका में कांग्रेस को आपने इक़्तिदार से नवाजा। आज असेंबली इलेक्शन है। हमारी पार्टी माइनर पार्टी ने जेडीएस पार्टी की तारीख का ऐलान किया। इसलिए ऐलान किया कि हमारा मानना यह है कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि कर्नाटका में भी एक रीजनल पार्टी को इक़्तिदार कराना बहुत जरूरी है। कर्नाटका की आवाम अगर इंसाफ चाहती है, कर्नाटका की आवाम अगर सोशल जस्टिस चाहती है, अगर कर्नाटका के बसे आए अक़लियतें, दलित, शेड्यूल कास्ट और आदिवासी चाहती है कि यहां पर इंसाफ हो, तो बहुत जरूरी है कि रीजनल पार्टी को कामयाब किया जाए। मेरे भी दोस्तों और बुजुर्गों, हालात और वक्त का तकाज़ा ये है कि हम मुत्तहीद रहें, अपनी ओर का सही इस्तेमाल करें। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी, मैं यहां पर आ रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी ने मेरी फोटो लगाकर व्हाट्सएप पर मुझको और पॉपुलर कर दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कांग्रेस पार्टी का। आप जरा और मेरी फोटो डालिए और मेरे बारे में मैसेज पहुंचाइए। मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि भाई साहब, मेरी शादी हो गई, जिसकी नहीं हुई उसकी डालो, मेरे पीछे मत हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को पेट पर बच्चे हैं और मेरी की वाइफ है। अब जिसकी शादी नहीं हुई या जिसकी हुई, जिसके साथ नहीं है, उनके जाओ, हमारे पड़ेगा। मगर ये बोलना है कि असदुद्दीन ओवैसी आए, वोट साथ नहीं हुआ है। मैं कांग्रेस के जिम्मेदारों से पूछना चाह रहा हूं कि 2009 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ। इन दोनों पार्लियामेंट इलेक्शन में आप ये बोलते हैं कि मैं मुस्लिम वोट को डिवाइड करने आ रहा हूं। चलिए ठीक है, मगर आप मेरे को ये बताओ कि 2009 के पार्लियामेंट इलेक्शन में कर्नाटका से एक भी मुस्लिम माइनॉरिटी का एमपी को नहीं जीता। आपकी पार्टी से क्यों नहीं जीता? 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, बेंगलुरु से आपके पार्टी के प्रेसिडेंट के करीबी साथी, क्या नाम बचेगा, रिजवान को दीजिए, उसको मैं हराया। आपके पार्टी के लोगों की शान जीत के उसको हरा दिए। तो आप खुद नहीं चाहते कि माइनॉरिटीज का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। मैं ये चाहता हूं कि ना सिर्फ माइनॉरिटीज, ना सिर्फ मुसलमान, ना सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बल्कि हर गरीब और मजलूम का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो।
कांग्रेस और बीजेपी ये चाहती है कि मजलूम आवाम का वोट हासिल किया जाए और उनको हमेशा के लिए दबा के रखा जाए। मैं ये चाहता हूं कि हमको कोई भी नहीं दबा सके। मैं ये चाहता हूं कि हम खड़े होकर अपने हक को हासिल करें। मेरी लड़ाई मेरे भाई, मैं किसी मदद के खिलाफ था न हो न कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी लड़ाई क्या है? मेरी लड़ाई हक की लड़ाई है। मेरी लड़ाई ये है कि हिंदुस्तान के संविधान के प्रियम्बल में जो लिखा गया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये हमको मिलेगा। क्या हमको जस्टिस किया गया? क्या हमसे इंसाफ किया गया? मैं पूछना चाहता हूं, आपने क्या इंसाफ किया हमसे बताओ। आप लिबर्टी की बात करते, क्या मुझे इदारे ख्याल की आजादी है? आप फ्रेटर्निटी की बात करते, क्या मुझे भाईचारा रखने की इजाजत है? आप खुद अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस और बीजेपी इन तमाम अहम चीजों पर नाकाम साबित हुई। ये कांग्रेस पार्टी जो बात करेगी सेकुलरिज्म का बाजा बजाती है, असदुद्दीन ओवैसी आ रहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज चला दिए, अरे मेरे भाई मैं दूल्हा गुरूर हूं, मुझे मालूम, मेरे बगैर तुम्हारी बारात मुकम्मल नहीं होती। तुम कब तक दूल्हे के बारे में बोलोगे? कभी ये तो बताओ कि तुमने क्या किया। कर्नाटका में उत्तर प्रदेश के बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का फिगर है कि 1000 कम्युनल इंसिडेंट और राइट कर्नाटका में 9 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, 250 लोग जख्मी हुए। चाहिए सेकुलरिज्म है? बताओ सिद्धरामैया, चाहिए सेकुलरिज्म है आपका? कर्नाटका की जेल में 10,500 करीब अंडर ट्रायल्स है, उसमें से 5,500 मजलूम तबके के लोग हैं, जिसको मुसलमान, दलित, आदिवासी। पॉपुलेशन में 6 मिलियन का 39% है। और जेलों में सिद्धरामैया की जेलों में 53% है। बताइए आपका सेकुलरिज्म है? आप मुझको नहीं उठाते, मैं वोट काटने आया। अरे भाई, आप तो जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। जो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है आपकी गवर्नमेंट की वजह से। आप तो रेप नहीं बल्कि आप घरों को तबाह कर रहे हैं। आप नौजवानों की नौजवानी को बर्बाद कर रहे हैं। इसका कोई कांग्रेस पार्टी के पास जवाब नहीं। आप बताइए कि हर महान बड़े लोग नाकाम साबित हुए। ये बोलते कि मैं मुस्लिम वोट काटने आया हूं। अच्छा बताओ भाई साहब, कितने कर्नाटका में मुस्लिम एमएलए जीत के आए? आप तो सेकुलर पार्टी है, आप तो दूध के धुले में, आप सबसे अच्छे और मैं गुनाहगार हूं। आप जो कुछ बोले सच है, मैं जो कुछ बोला झूठ है। तो बताओ फिर विकास क्या है कर्नाटका के समझी? कितने जीत कर आते हैं? आप वही जवाब नहीं दे सकते। अब हमने तुम्हारा स्वामी की तारीफ की तो आप शुरू हो गए बीजेपी से मिले हुए, वहां मोदी बोल रहे कि कांग्रेस से मिले हुए। पहले राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी बैठकर तय कर रहे, कमरे में बैठकर एक कंडीशन, कमरे में बैठो जिसमें लाइट हो जाए तो लाइट चल जाए। आप बैठ कर डिसाइड कर लो कि तुम्हारा स्वामी को कल क्या बोलेंगे, परसों तुम क्या बोलेंगे, क्योंकि दोनों आजूज माजूज की जोड़ी है। ये दुर्गा भाया है, भटक गए थे किसी मेल में। अब इलेक्शन आया तो तुम्हारा स्वामी ये नरेंद्र मोदी, एक दिन तुम्हारा स्वामी तुम बोलते, दूसरे दिन राहुल गांधी बी टीम बोलते। अरे भाई साहब, एक टीम बी टीम कब तक तुम खेलोगे? आज हिंदुस्तान को जरूरत है अल्टरनेट पॉलिटिकल वॉइस की। अब याद रखो, नरेंद्र मोदी को जब हराना है आइंदा पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो ये कांग्रेस की बस की बात नहीं। रीजनल पार्टीज का दौर आने वाला है। पूरे रीजनल पार्टीज मिलकर मिस्टर मोदी को दोबारा गुजरात को वापस ले जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की बस की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी की वजह से ही बीजेपी को 280 एमपी सीटा है। अगर इन्हों अच्छे होते तो वो आते ही नहीं, इन्हों कमजोर थे, इनमें ताकत नहीं है,
और कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है बताइए आप। मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे इल्जाम लगाते कि वोट काटना है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाह रहा हूं, भाई साहब, सलमान खुर्शीद का मेरे चाचा नहीं है, मेरे भाई नहीं है, ना मेरे खाला है, कालू है, ना मेरे ताया है। आपके कैबिनेट के डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मनमोहन सिंह की कैबिनेट में लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, माइनॉरिटी मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के हाथ मुसलमानों के खून से भरे। अब मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप कर्नाटक में बुलाओ उनको, इलेक्शन कैंपेन में लेकर आओ उनको, बेलगाम को बुलाओ उनको, व्हाट्सएप पे उनका भी मैसेज डालो ना कि सलमान खुर्शीद साहब ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के हाथ मुसलमानों के खून से भरे। अब मैं आप तमाम को दावत फिक्र दे रहा हूं, आप कुछ सोचिए, बल्कि मेरी आवाज अल्लाह करे कि कर्नाटक के घर घर तक अल्लाह पहुंचा दे। मैं तो यही आपसे कह रहा हूं कि आप सोचो, जब उनका सीनियर लीडर ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी के हाथ मुसलमानों के खून से भरे, तो फिर किस बुनियाद पर आप इस हाथ को वोट देंगे? आप सोचो कि मैं नहीं कह रहा हूं, उनको लीडर कहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।